युवाओं के पास नौकरी नहीं है और अमित शाह जी युवाओं को अब फिटनेस का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने बताया इस सरकार की, दोनों सरकार की दो उपलब्धियां हैं, पकौड़ा और भगौड़ा। इन्होंने कहा पकौड़ा बनाओ नौजवान जिन्हें नौकरी चाहिए हो, और भगौड़ा आप जानते हो सब भारत देश का पैसा लेके भाग गए। तो अभी तक जो उपलब्धियां हमें समझ में आ रही हैं, पकौड़ा और भगौड़ा वाली आ रही है। इनकी दो ही उपलब्धियां हैं। 2027 में पीडीए की क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? पीडीए में आप लोग भी हैं, जो पीड़ित है, जो दुखी है, वो उसके साथ समाजवादी पार्टी है, और आप लोगों से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, इसलिए हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ। समाजवादी कार्यक्रम में आना नहीं चाहिए किसी। और फिर जहां तक सवाल रामजी सुमन जी का है या कोई और बात है, तो जो वहां व्यक्ति मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो तो पूछ सकता है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपको सुनना चाहिए। मैं जब चला जाऊं तो आपको तर्क देना चाहिए कि इस बात को ऐसे नहीं ऐसे कहा जाना चाहिए था, ये घटना थी। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आईना दिखाओगे तो आपसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ममता जी ने योगी जी को भोगी बताया, इसका सबसे बड़ा भोगी है, कैसे देखते हैं ऐसे बयान को? इस तरह कोई गलत बात नहीं कही जी, और इसलिए नहीं कही जी कि जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले में सबसे ज्यादा करप्शन है जी। तहसील हो, थाना हो, सरकारी कोई भी विभाग में आप चले जाओ, जिलाधिकारी तक पे आरोप लग रहे हैं, पुलिस पे बड़े पैमाने पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस को पकड़ रही है। सोचिए आप, बरेली में क्या घटना थी, पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस को ढूंढ रही है, पुलिस एफआईआर लग रही है, पुलिस को पकड़ करके पुलिस को जेल में भेज रही है। ये कहीं सुना होगा आपने? और फिर जीरो टॉलरेंस करप्शन पे बोलने वाले एक अधिकारी आईएएस अभी भी अंडरग्राउंड है। सोचिए, जीरो टॉलरेंस बोलने वाले करप्शन पे एक आईएएस अंडरग्राउंड है अभी तक। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। ये शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। हमारी पार्टी के और नेताजी से जुड़े हुए दोनों परिवार बहुत पुराने हैं। नेताजी ने जब से शुरुआत की होगी, दोनों परिवार लगातार नेताजी के साथ पार्टी को मजबूत बनाते रहे। आज उनके ही परिवार में एक शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूं। जहां तक मैनपुरी और आसपास का क्षेत्र है और जहां मैं होकर के आ रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा। उनका सफाया होने जा रहा है, और उसी वजह से आप देखते होंगे जब सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए कानून, नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। आज जहां तक चुनाव है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई दिख रही है, क्योंकि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया, नौकरी रोजगार है नहीं, किसान जब अपनी फसल की कीमत मांग रहा है, और आप देखिए गेहूं कट रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। पहली सरकार ये होगी जो पाबंदी लगा रही है कि इससे ऊपर आप गेहूं नहीं खरीद सकते। कहीं दुनिया में आपने सोचा होगा कि पाबंदी लगेगी? आप जो कंपटीशन होना चाहिए, जिससे हमारे किसानों को कीमत अच्छी मिल जाती है, वो तो आड़तिया लोग लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, कीमत मिल रही है किसान को। अगर सरकार चाहती तो इस समय गेहूं की कीमत सरकार चाहती तो और ज्यादा किसान को अंतर्गत व आड़तियों के माध्यम से बड़े बड़े सेठों पर ये गेहूं जा रहा है, और वही सेठ आम जनता को बिस्किट के माध्यम से, पैकेज आटा के माध्यम से, केक के माध्यम से आपको हमको महंगा खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सरकार के फैसले, सरकारी नीतियां गलत हैं। नीतियां अगर सही होती तो हमारे किसान को पैदावार की और अच्छी कीमत